નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, अब तक चैनल में आपનું हार्दिक स्वागत અને अभिवादन करूँ છું। हमारे शास्त्रों में जैसे कहा गया है, श्री कृष्ण ने कहा है, मन के बहकावे में न आ, ये राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना रहे। हमारे पूरे शरीर का जो हैंडलिंग होता है ये हमारा मन करता है। छोटू सा चंचल सा मन है, वो हमारे पूरे शरीर का हैंडलिंग करता है। तब इस मन को कैसे काबू में रखे, उससे कैसे काम करवाए, ये सारी बातें आज हमारे साथ शेयर करेंगे माइंड एंड मेडिटेशन ट्रेनर और स्माइल एक्सपर्ट अपर्णा पांडे जी। अपर्णा जी, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ और मैं सबसे पहले आपको यही पूछना चाहूँगी कि माइंडफुलनेस जो होती है ये क्या होती है? नाम से ही समझ में आ रहा है माइंडफुलनेस। कोई भी काम को पूरा दिमाग लगा के, माइंड लगा के 100% प्रेजेंट में रहकर जिस काम को किया जाए उसको माइंडफुलनेस बोलते हैं। अच्छा, तो जैसे ये उदाहरण के तौर पे बहुत कॉमन है आजकल, हम लोग टीवी देखते देखते खाना खाते हैं। तो जब टीवी देखते खाना खाते हो तो आप खाना खा रहे हो मगर आप कम्प्लीटली टीवी में इन्वॉल्व हो, तो आपको पता नहीं कि आप क्या खा रहे हो। तो अगर आप कोई भी काम को कम्प्लीटली प्रेजेंट में रह के करोगे, दैट इज़ कॉल्ड माइंडफुलनेस। और ये बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि अगर आप सिर्फ माइंडफुली ही काम करने लगते हो अपनी बॉडी के साथ कुछ भी, तो आप कुछ समय के बाद महसूस करोगे कि जैसे आपका मन सिर्फ उसी में शांत रहेगा। जब आप एक बार में 4 काम करते हो, एक्चुअली हमारा जो ब्रेन है ना, वो कई सारी चीज़ें एक बार में ऑपरेट नहीं कर सकता। जैसे कि कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर कैसे काम करता है? कंप्यूटर में अगर आपने गलती से 4-5 की साथ में प्रेस कर दी तो कुछ पल के लिए कंप्यूटर रुक जाता है। हाँ। और फिर धीरे धीरे करके एक एक विंडो ओपन होती है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो सारे कमांड्स एक साथ नहीं लेता। हम लोग बोलते हैं कि हम मल्टीटास्किंग हैं, मगर मल्टीटास्किंग जैसा हो ही नहीं सकता। वो एक एक करके आपके कमांड लेता है और फिर काम करता है। तो जब दिमाग ही ऐसे काम कर रहा है और मन जो हमारा माइंड है वो दिमाग का इंस्ट्रक्शन ही उसे मिल रहा है ना, तो वो भी अगर उसी तरीके से काम कर रहा है तो बेटर कि आप सारे काम ही उस पल में रह के करो ना। हाँ। तो अगर आप अपने आप को डिवाइड कर दोगे, 4 जगह पे बांट दोगे, तो एक्चुअली आप सोच रहे हो कि आप 4 काम कर रहे हो, मगर रिजल्ट आपका जो 15 मिनट में आ सकता था वो रिजल्ट 1 घंटे में आएगा। तो आपकी एफिशिएंसी और आपकी इफेक्टिविटी ब्रेक हो जाती है। बिल्कुल, जैसे हम कभी कभी कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, ये यही होता है ना कि माइंडफुलनेस नहीं है, इसलिए वो जो एब्सेंट माइंड है वहाँ से काम हो रहा है, इसीलिए हम भूल जा रहे हैं। मैं एक बड़ी अच्छी वो एग्जाम्पल देती हूँ आप। कितनी बार ऐसा होता है कि हम फ्रिज खोलते हैं और फ्रिज के सामने खड़े होकर सोचते हैं कि फ्रिज क्यों खोला था, हाँ, क्या निकालना था। तो ये उदाहरण है एब्सेंट माइंडेडनेस का। जब आप माइंडफुल नहीं रहते हो तो आप एब्सेंट माइंडेड होते हो। कई बार होता है फ़ोन पॉकेट में पड़ा है और फ़ोन पूरे घर में ढूंढ रहे हैं, फ़ोन कहाँ है, क्योंकि आपका दिमाग आपके साथ नहीं है और आप उसको ढूंढ रहे हो। दैट इज़ कॉल्ड एब्सेंट माइंडेडनेस। मगर अगर आप प्रेजेंट में रह के रहो, सारे काम करोगे, तो धीरे धीरे करके आपकी आदत बन जाएगी, फिर आपको ये तकलीफ नहीं होगी। तो माइंडफुलनेस लाने के लिए क्या करना चाहिए? सारे काम को प्रेजेंट में करो। एग्जाम्पल के तौर पे, शायद जितने भी दर्शक होंगे उसमें से हमारे स्पेशली भारतीय दर्शक 70% चाय पीते हैं। हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं चाय से, मगर हम चाय कैसे बनाते हैं? हम चाय बनाते हैं, पहला काम करते हैं, चाय को गैस पे चढ़ाया और उसके बाद आधे काम करने लगे और चाय वहीं अपने आप बनती रहती है। बट इट्स सच अ ब्यूटीफुल टेक्निक अगर हम इसको करते हैं तो। और अगर आपने वो कर लिया तो आपको उन 15 मिनट ऐसा लगेगा कि जैसे आपने बहुत अच्छी कोई एक्सरसाइज और मेडिटेशन किया है। तो चाय का उदाहरण देती हूँ। जब हम चाय गैस पे चढ़ाते हैं तो आप पत्ती डालते हो, जब उसमें तो पत्ती के छोटे छोटे सीड्स होते हैं। और अगर आप ग्रीन टी डालोगे तो ग्रीन टी तो बिल्कुल भी ऐसे फर्ल्ड होती है, बट जब पानी उबलता है तो वो धीरे धीरे करके खुलना शुरू करती है और नॉर्मल वाली चाय की पत्तियाँ भी बड़ी बड़ी होना शुरू करती है। फिर वो अपना रंग छोड़ती है धीरे धीरे। अब जब आप लाइफ में भी कुछ करते हो तो जब आप उबलते हो तब आप अपना रंग छोड़ना शुरू करते हो और उबलते हो तो आपका रंग सबको दिखाई देने लगता है। फिर आप और उबलते हो तो उसकी सुगंध चारों तरफ फैलती है। तो मतलब उबलना तो पड़ेगा ही, उसके बाद आपकी सुगंध चारों तरफ फैलेगी। फिर जब आप उस चाय को पियो
तो आप उसको ना महसूस करो कि जब आपने ज़बान पे रखा और आप उसको नीचे तक लेके गए, तो जस्ट फील योर टी कि वो गर्म थी और अंदर तक गई, कैसा महसूस हुआ। एक्सपीरियंस, हाँ। सोचो ये 15 मिनट का प्रोसीजर, और ये मैं आपको जो बात बोल रही हूँ ये सब मैंने ये टेक्निक करते करते रियलाइज़ की, यार यही तो हो रहा है लाइफ में। हाँ, तो यही है माइंडफुलनेस। बिल्कुल। इतना सारा ज्ञान हमारे चारों तरफ भरा हुआ है, मगर हमको ज्ञान ढूंढने के लिए किताबें और पॉडकास्ट और पता नहीं क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। मगर अगर आप माइंडफुल हो जाओगे तो आपको सारा ज्ञान अपने ही अंदर से दिखाई देने बिल्कुल लगेगा। सही। तो ये टेक्निक तो सब कर सकते हो, क्योंकि जैसा मैंने बोला 70% लोग अगर चाय पीते हैं तो चाय तो रोज़ बनाते हो। तो किसी के साथ चाय पीनी है, कुछ करना है, और ऐसा सोचने की बजाय जस्ट गिव 15 मिनट्स टू योरसेल्फ एंड एंजॉय दिस प्रोसीजर। माइंडफुलनेस के लिए मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी होता है, या मेडिटेशन है जो वो माइंडफुलनेस को बहुत मदद करता है। तो मेडिटेशन क्या है? देखो, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस काफ़ी सिमिलर हैं, मगर मेडिटेशन एक लेवल आगे है, ठीक है। तो ऐसे समझो, जब हम माइंडफुल होते हो, मेडिटेशन एक अवस्था है। मेडिटेशन में कुछ किया नहीं जाता। मेडिटेशन इट्स वॉट एवर इज़ हैपनिंग, जो भी हो रहा है उसको विटनेस करना, उसको देखना। मेडिटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्यान। हाँ, मतलब जो हो रहा है उसको ध्यान से सिर्फ देखो। कोई जजमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसको महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। एग्ज़ाम्पल, जब आप थिएटर में मूवी देखने जाते हो तो कितनी बार ऐसा होता है कि मूवी देखते देखते हम उसमें खो जाते हैं, हम रोने भी लगते हैं, हमको लगता है अरे इसकी डेथ क्यों हो गई, अरे इसके साथ ये ख़राब हो गया, हम उसको महसूस करते हैं। मगर वो सच में तो नहीं होता ना। जाके आप उसको बदल सकते हो, किसी की डेथ हो गई तो हो गई, चाहे वो कितना भी अच्छा आपका फेवरेट एक्टर था, बट हो गई, बट वो सिर्फ मूवी में हुई, असली में कुछ नहीं घटा। ये ही हम ध्यान में जान पाते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है वो एक प्ले है, एक ड्रामा है, और हम उस ड्रामा को प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जस्ट विटनेस। ये कैसे आएगा? जब आप हर एक चीज़ के प्रति जागरूक होने लगोगे, माइंडफुली उसको देखने लगोगे, करने लगोगे, तब आपको ध्यान में ठहरना आएगा। तो अगर आप बोलते हो कि मैं 1 घंटा ध्यान करती हूँ, 2 घंटा ध्यान करती हूँ, तो ध्यान में इनिशियल स्टेज जो होती है वो माइंडफुली ही होती है, कि आप ब्रेथ वॉचिंग करके या फिर कोई टेक्निक करके पहले अपने आप को उस स्टेट में लेके जाते हो जिस स्टेट में कुछ नहीं हो रहा होता, ना आप कुछ कंट्रोल कर रहे होते हो, ना आप कुछ कर रहे होते हो, सिर्फ आपके अंदर जो जो घट रहा है आप उसको देख रहे होते हो। सो दिस इज़ कॉल्ड मेडिटेशन। सो थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में। वो एक अवस्था है, ये एक प्रैक्टिस है, एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप ध्यान में जा पाते हो। बिल्कुल। और स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो इसमें कैसे हेल्पफुल हो सकती है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? स्पिरिट का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। अब आत्मा क्या है? जो हमारे अंदर है। हमारे अंदर है। हाँ। अब आत्मा जो हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है ना, जो एकदम जिसको आप बोलते एकदम अंदर से फीलिंग आ रही है, दैट इज़ योर आत्मा। वाइब्स कह सकते हो। मगर अब ये ना बहुत वास्ट है एक्चुअली साक्षी। आत्मा एक अलग एक साइंस है कि आत्मा इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस बॉडी। यस। आत्मा ट्रैवल कर कर आ रही है ना जाने कितनी बॉडियों में, और फिर वो अभी इस बॉडी में आई है। तो जब आपको ये ज्ञान होने लगता है, जिसमें ध्यान और माइंडफुलनेस आपको मदद करते हैं, ये ज्ञान होने लगता है कि मेरी आत्मा क्या ट्रैवल कर कर आ रही है, अब इस लाइफ में आई है, अब इसका क्या पर्पस है। तो पर्पस शरीर का नहीं होता, पर्पस आत्मा का होता है, और वो धीरे धीरे करके आपको समझ में आता है, और वो पर्पस फुलफिल करने में शरीर आपकी मदद करता है। दिस इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, आत्मबोध, आत्मा का ज्ञान। वो समझ आना इम्पॉर्टेंट है। मगर पता है, कोविड के बाद से थोड़ा अवेयरनेस बिल्ड होना शुरू हुआ है, लोग स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हैं। और आज के समय में जब मैं ये काम कर रही हूँ, मैं पूरे समय देखती हूँ यूथ बहुत अवेयर है। आप किसी भी सेंटर पे जाओ जो स्पिरिचुअल गुरुज़ हैं, वहाँ पे आपको बच्चे मिलेंगे, यंगस्टर्स मिलेंगे जो इस चीज़ को समझ रहे हैं। क्योंकि ना स्ट्रेस लेवल इतना हाई है,
पढ़ाई में लेके सुसाइडल रेट्स कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनमें इतना अपने आप को संभालने की क्षमता ही नहीं बची है। तो ये कदम उनको उठाना पड़ता है, मगर अपने स्ट्रेस लेवल पे काम करने के लिए वो काम तो शुरुआत करते हैं माइंडफुलनेस से, बट वो धीरे 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 करके उनको अध्यात्म में लेके जाने लगता है। ये भी कोइंसिडेंस नहीं है कि आपने माइंडफुलनेस से शुरुआत की, फिर आप ध्यान करने लगे, फिर आप अध्यात्म में चले गए। इट इज़ ऑल्सो प्री डिसाइडेड। हर कोई ध्यान के प्रति आकर्षित नहीं होता। ध्यान के प्रति भी आकर्षित वो होता है जो पहले यात्रा में ध्यान को समझ के आया है। हाँ, तो वो इस समय आकर्षित होगा और इस लाइफ में वो कुछ कर पाएगा। बिल्कुल। जब भी ध्यान करने बैठते हैं तो बहुत सारे जो थॉट्स होते हैं, हमारे विचार होते हैं, वो एक साथ दिमाग में आते हैं। हम कंट्रोल करने की ट्राई करें कि इन विचारों को ऐसे नहीं आने दे, ध्यान शांत हो जाए, लेकिन तब भी हमसे नहीं होता है। तो तब क्या करना चाहिए? आप अपनी सांसें कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, हार्ट बीट करने की कोशिश करते हो, किडनी लिवर जो भी चल रहा है अंदर कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, फिर थॉट्स को क्यों कर रहे हो? हाँ, दिमाग है वो अपना काम कर रहा है। आपको ये समझने की ज़रूरत है थॉट्स क्या हैं। थॉट्स वो हैं जो आपके 5 सेंसेस बाहर से जो उनको इनपुट आता है, इनपुट आ गया, अब वो उससे कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट भी कर रहे हैं आपकी अनुमति से। आप बोल रहे हो नेगेटिव सोचो, आप फुल स्टॉप लगा दो, आप अपने आप को डाइवर्ट कर दो उस समय पे जो आपको नेगेटिव विचार आ रहे हैं। तो अगर आप फुल स्टॉप लगा दोगे तो आप उस स्टेट में से बाहर आ जाओगे। बट वी एंजॉय। ज़रा सा मुझे किसी ने कोई बात कह दी थी, उसमें मैंने 1 दिन 2 दिन 3 दिन ना जाने कितने दिन उसमें बिता दिए उस विचार को सोचते 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 सोचते। तो दिमाग की गलती नहीं है ये। हमको अगेन दैट माइंडफुलनेस, हमको इतना जागरूक होना पड़ेगा, इतना माइंडफुल होना पड़ेगा कि कौन सा डेटा प्रोवाइड करना है अपने दिमाग को जिससे वो रेलेवेंट थॉट आपके लिए क्रिएट करे। अगर आपके पास ख़राब डेटा होगा तो ख़राब थॉट्स बनेंगे, अच्छा डेटा होगा तो अच्छे थॉट्स बनेंगे। मगर ध्यान की एक बड़ी खूबसूरत बात है कि दिमाग के पास आपने जो भी डेटा पहुंचाया है, जिस भी तरीके से पहुंचाया है, जब आप ध्यान करते हो वो तो धीरे धीरे करके वो क्लीन होना शुरू होता है। कौन सा डेटा क्लीन होता है? जो इररेलेवेंट होता है। जो काम का होगा वो तो आपको रखना अच्छा लगेगा, वो आप रखोगे, बट हम घबराते भी किससे हैं? जो इररेलेवेंट होता है। और साक्षी, आज के समय में हम लोगों में ना क्षमता ही नहीं है अपने आप को फेस करने की। आपने देखा होगा वॉक करने सब जाते हैं तो ईयर प्लग्स लगा के जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो म्यूज़िक सुनते सुनते गाड़ी चलाते हैं, कोई भी काम करते हो तो हम डाइवर्ट करते हैं खुद को। क्योंकि जब आप खाली होते हो तो आप अपने बारे में सोचते हो, जब अपने बारे में सोचते हो तो आपको लगता है ओह माय गॉड, इतने सारे थॉट्स, इतना सारा स्ट्रेस, एल्कोहल, अलग अलग स्मोकिंग। आप जब इन लोगों से बात करो जाके कि ये सब क्यों कर रहे हो, नहीं अच्छा, बोलते हैं यार लाइफ में इतना सब कुछ ख़राब चल रहा है ना कि मुझे ये सब करना पड़ता है। नहीं ना, आप बैठो, आपने अगर 6 महीने ध्यान कर लिया तो आपको लगेगा कि मेरा वज़न कम हो रहा है। क्योंकि जब आप ध्यान करते हो तो जितने भी इररेलेवेंट थॉट हैं वो बाहर निकलते हैं। बाहर क्या निकलेगा? जब आप घर में चोक हो जाएगी, सिंक चोक हो जाता है तो ड्रेनेक्स डालते हो तो कचरा ही बाहर निकलेगा ना, उसमें सच्ची चीज़ें तो बाहर निकलेगी नहीं। कचरा निकलेगा तो महक भी आएगी जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, मगर वो कचरा इतने समय से आपने सफाई नहीं करी इसीलिए निकल रहा है। तो सिमिलरली जो आप मेडिटेशन करते हो तो आपके अंदर जो कचरा है, जो आपने बिना सोचे समझे, क्योंकि आप माइंडफुल नहीं थे इसलिए आपने उस कचरे को इकट्ठा कर लिया, अब वो जब निकल रहा तो आप घबरा रहे हो उसको देखने में, बट वो तो आप ही का बनाया हुआ है। मगर जब आप ध्यान रेगुलरली करते रहते हो तो वो धीरे धीरे करके क्लीन हो जाता है। तो विचारों को रोकना नहीं है, माइंडफुल होना है कि कौन सी चीज़ सोचनी है, कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी चीज़ देखनी है, कौन सी चीज़ सुननी है। अपने 5 सेंसेस पे अगर आपका कंट्रोल हो गया तो विचार आपके अपने आप ही सही बनना शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और जब अगर माइंडफुलनेस नहीं है, हम माइंडफुल नहीं है, तब हमें क्या नुकसान हो सकते हैं? सबसे बड़ी बात जो मैंने अभी आपको बोला, आप एब्सेंट माइंडेडनेस, यस, आपको पता ही नहीं। हाँ, कितने लोग ऐसे मिलते हैं, आप उनसे पूछो कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्या पर्पस है, क्या करना चाहते हो, पता नहीं। कैसा चल रहा है, पता नहीं यार, बस चल रहा है, पता नहीं। आपका जीवन आपको कैसे नहीं पता? इसीलिए नहीं पता क्योंकि आप जागरूक नहीं हो, आप माइंडफुल नहीं हो। तो अगर आप माइंडफुल होने लगते हो तो सबसे पहले तो आपको अपने प्रति जागरूकता आ जाती है। एक एग्जांपल देती हूँ, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं
तो मानो आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो आपने डॉक्टर को बोला मेरे पेट में दर्द हो रहा है, फिर डॉक्टर आपको चेक करेगा, फिर डॉक्टर ना पॉइंट्स पूछता है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। आप पूरा फोकस करके सोचते हो उस समय, हाँ डॉक्टर यहाँ हो रहा है। क्या किया आपने? आपने पूरा अवेयरनेस लेके गया अपने पेट पे और आपने समझा कि यहाँ मुझे दर्द हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड माइंडफुलनेस। तो ये हर चीज़ के प्रति होनी चाहिए, ये डेवलप होने लगेगी तो अच्छा होगा। दूसरी चीज़, इसके बाद हमारा कोई भी काम करने की एफिशिएंसी कम हो जाती है। आप जो काम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो, जैसे मैंने बोला आई डोंट नो, यू विल नो कि मैं क्या कर रही हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। तो आप जब आपको पता होगा, आप अपने गोल सेट करोगे, आप अपने पर्पसेस सेट करोगे, आप डिज़ाइन करोगे अपनी लाइफ को, तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से एक बहुत बेहतर जीवन जी सकते हो। तो वो आपकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो जाएगी और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका मन खुश रहेगा। जब मन में क्लटर होगा तो मन दुखी रहेगा, मगर जब आपका मन शांत होगा तो वो खुश रहेगा, तो कोई भी काम करोगे तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो। जी अपर्णा जी, और ऐसी कोई टेक्निक्स है जो हमें माइंडफुल रख पाए? बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे मैंने एक चाय का उदाहरण दिया। हाँ, चाय बनाओ, पूरे होश में बनाओ, उसको एंजॉय करके बनाओ। और मेरी फेवरेट टेक्निक है डांसिंग माइंडफुलनेस। उसमें क्या है, बस म्यूज़िक लगा दो, जो भी आपको पसंद है म्यूज़िक लगा दो, लाइट्स ऑफ कर दो, कमरा बंद कर लो और नाचो। कोई जज नहीं कर रहा। हाँ। और सिर्फ आंखें बंद करके नाचो। आप 20 मिनट नाचो और उसके बाद आप एक जगह पे शांति से बैठ जाओ। माइंडफुलनेस, आपको पूरा पता चलेगा अपने अंदर क्या हो रहा है। तो माइंडफुलनेस तो बनाई आपने डांस करने में, और उसके बाद आप अपने आप को उस स्टेट में ले गए, वो मेडिटेशन जो मैंने बोला ना, उसके बाद बैठ जाओ, दैट इज़ मेडिटेशन। और उसमें कोई एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। बाकी आप जो भी काम कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो तो माइंडफुल रहो, सोच के करो। एक टेक्निक होती है वॉकिंग टेक्निक भी, उसमें क्या करते हैं, जैसे हमारे टाइल्स जहाँ जॉइन होते हैं वहाँ पे ना एक लाइन दिखती है ना, तो उस लाइन पे आप चलो, आगे जाओ, फिर पीछे आओ, फिर आगे जाओ और पीछे आओ, और पूरे माइंडफुली उस चीज़ को करो। और ये प्रैक्टिस जब आप करने लगोगे, जब आप आदत हो जाएगी, तो आप जब भी कुछ भी करोगे, कहीं भी जाओगे, तो आप कंप्लीटली माइंडफुल रहोगे कि हाँ आई एम वॉकिंग, कहाँ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, भीड़ तो नहीं रही। कई बार चल रहे होते हैं और पता ही नहीं होता कि साइड से कोई हम टकरा गए। हाँ। क्योंकि आप माइंडफुल नहीं थे। खाना बना रहे होते हो किचन में, तो किचन में जब खाना बनाते हो तो उस पल पूरी तरीके से खाने में रहो। हाँ। हमारे यहाँ खाने की भी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस, हमारे सनातन धर्म में बोल सकते हो, या फिर हमारी माइथोलॉजी में भी इस चीज़ लिखा हुआ है, फूड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप अगर खाना बना रहे हो कुछ और सोचते हुए, तो वो खाने की एनर्जी वैसी नहीं होगी जैसी एनर्जी अगर आपने माइंडफुली खाना बनाया है तो उसकी होगी। आप माइंडफुली खाना बनाओ ये सोच के कि मैं अपने घर वालों के लिए खाना बना रही हूँ, और पूरा ध्यान उसमें रखो। आपके खाने का टेस्ट बेटर होगा, आपके खाने की वाइब्स बेटर होंगी, और आपका मन तो डेफिनेटली बेटर होगा। ऐसा भी होता है क्या खाने ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले के टाइम पे जो हमारी दादी नानियाँ होती थी, वो लोग पता है क्या करती थी, वो घर में जैसे खुला हुआ पानी का ग्लास, हम लोग कैसे करते हैं, बॉटल्स भर भर के कोने कोने में रख देते हैं। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। अगर ग्लास रखा हुआ है पानी का और उस कमरे में 1-2 घंटे कोई घूम गया, तो वो उस पानी को फेंक देते थे, फिर दूसरा पानी भर के पीते थे। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि ये पानी यहाँ पे रखा है, इस कमरे में पता नहीं कौन कौन सी गतिविधि हुई है, किसी ने झगड़ा किया, किसी ने कुछ किसी से कहा, कुछ भी हुआ, तो उस पानी में वो वाइब्स हैं। तो अगर वो वाइब्स आप लेते हो तो इट विल इफेक्ट यू। तो पता ही नहीं था। और खाने को तो ऐसे कहा गया है कि आप अगर गुस्सा हो, आपका मन अशांत है, बाहर से खाना मंगा के खिला दो घर वालों को, और या फिर खाना मत खिलाओ। एक दिन खाना नहीं खिलाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर आप वो खाना खिलाते हो तो इट्स लाइक अ पॉइजन। तो यू शुड नॉट ईट एंड यू शुड नॉट गिव। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये पता होना चाहिए लोगों को। बहुत अच्छी बात है। ये सच में बहुत कम लोगों को पता होगा कि ऐसा भी होता है, क्योंकि सारी जो गृहिणियां हैं वो बनाती ही है खाना और कुड़ है। हाँ, और ज्यादातर किचन में ही सब चलता है कि ये हुआ था, वो हुआ था, क्योंकि वो होती है पूरे दिन नहीं किचन करना में। चाहिए। तो ऐसे जब सारे इमोशंस मिक्सअप हो रहे हैं, कोई गुस्सा आ रहा है
और कुछ हो रहा है, इन सब के बीच में माइंडफुल कैसा है? देखो, माइंडफुलनेस ना एक दिन की टेक्निक नहीं है, इट्स अ प्रैक्टिस। अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया, अपने यहाँ पे सेट कर लिया दैट आई वांट टू बी माइंडफुल, तो धीरे धीरे करके आपके इनकलकेट होगा आपके रूटीन में वो। तो जैसे मैंने बोला, चाय बनाओ, चाहे सांस लो, चाहे पानी पियो, चाहे कुछ देखो, चाहे कुछ सुनो, हर चीज़ में आप माइंडफुल रहना पड़ेगा, तब जाकर वो हैबिट फॉर्म होगी। अब एक दिन में नहीं होगी। तो मैं बोल दूँ और वो नहीं हो तो ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे आप करते रहोगे तो आपको खुद ही दिखाई देगा। धीरे धीरे का मतलब 6 महीने। हाँ, 6 महीने आप जितना हो सकता है उतना हर चीज़ ध्यान से करो तो आपको फ़र्क दिखने लगेगा। एक और बड़ी अच्छी टेक्निक है कि जब हम शावर लेते हैं, स्पेशली अगेन लेडीज़, शावर हम लेते हैं 5 मिनट में, लेट हो रहा होता है ना, लेट हो रहा होता है, तो हम शावर लेते हैं फटाफट बाहर। तो आपको शावर लेते समय भी यू नीड टू बी माइंडफुल इनफ कि आप शावर ले रहे हो और वो आपको क्या फ़ायदा कर रहा है, आपको क्लींस कर रहा है, आपकी एनर्जीज क्लींस कर रहा है। और अगर आपने उसको उस आवाज़ से खुद को जोड़ लिया तो थोड़ी देर के बाद ऐसा लग रहा है जैसे एक वाटरफॉल के नीचे खड़े हुए, और आप बाथरूम से 5 मिनट 10 मिनट बाद निकलोगे, देन यू विल फील कम्प्लीटली रिफ्रेश्ड। कुड़कुड़ करने का तो मन ही नहीं करेगा ऐसा। तो हर एक टेक्निक से अपनी ये चीज़ को जोड़ देना है और उसको एंजॉय करो। सब्जी जब हम छौंकते हैं तो उसमें एक आवाज़ आती है, ऐसे छौंका तो एक आवाज़ आती है, छन। आई एम फॉन्ड ऑफ दैट साउंड। तो जब मैं वो छौंकती हूँ तो जब आप कोई भी आवाज़ होती है तो थोड़े समय के बाद वो आवाज़ पहले स्ट्रॉन्ग होती है, फिर फीबल होती है, सॉफ्ट होती जाती है, फिर बंद हो जाती है। तो जब आप सब्जी छौंकते हो तो पहले तो वो स्ट्रॉन्ग आवाज़ होती है, फिर धीरे धीरे करके कम हो जाती है। सुनो उसको। हाँ, हमारे रेगुलर लाइफ का हिस्सा है ये, लेकिन हमने वो भी नोटिस बस नहीं तो किया। यही जो आपने बोला, यही तरीका है। आप जो भी कर रहे हो उस हिस्से के साथ ही जुड़े रहो और उस समय में रह के उसको करो। अब इसको मैं ऐसे बोलूँ अगर तो कि साक्षी, आज हमारे लिए जो भी परेशानियां हैं वो पास्ट और फ्यूचर की हैं। पास्ट से पेन आता है, फ्यूचर से फियर आता है, ये कॉम्बिनेशन है। ये तो जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उस दिन से ही उसकी माँ को पता है कि बच्चा किसी दिन तो जाएगा। पैकेज है वो, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आवर लाइफ इज़ बेस्ड ऑन पोलैरिटी। दोनों पक्ष आते ही हैं, क्योंकि प्रकृति ने भी ऐसे ही बनाया ना, दिन बनाया तो रात बनाया। आप ये नहीं सोच सकते कि यार मैं दिन को रोक लूँ और रात को जाने दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो सिमिलरली जैसा बर्थ है वैसे ही डेथ है। तो जब आप प्रेजेंट में रहना बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा शरीर प्रेजेंट में रहता है। हम आज न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, हम माइंडफुलनेस की बात कर रहे हैं, हम माइंड पावर की बात कर रहे हैं, मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। ये सब बॉडी माइंड सोल से ही रिलेटेड है। हमारा जो भी मैकेनिज़्म है वो बॉडी माइंड एंड सोल से ही रिलेटेड है। जब भगवान ने इतना प्यारा डायनामिक सिस्टम बनाया है तो अगर इसमें पास्ट और फ्यूचर ज़रूरी होता तो इसमें बटन होते ना, पास्ट टिंग, पास्ट में पहुंच गए, दूसरा बटन दबाया तो फ्यूचर पहुंच गए। कहीं दिखते हैं? नहीं है। शरीर पूरे समय प्रेजेंट में है, देन वाई हमको क्यों ज़रूरत है पास्ट में और फ्यूचर में जाने की? तो इसलिए अपने मैकेनिज़्म को समझना, इट्स माइंडफुलनेस। अपना मैकेनिज़्म समझ लो, बस सब कुछ सॉर्ट है। उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में। अगर जब हम किसी डिप्रेशन या किसी चीज़ में से जब गुजर रहे हैं तब सेल्फ हीलिंग करनी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? सेल्फ हीलिंग में दोनों चीज़ें काम करती हैं। हमारा दिमाग भी काम करता है, हमारा ब्रेन भी काम करता है, हमारा माइंड भी काम करता है और मेडिटेशन भी काम करता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन। उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी भी काम करती है। तो जब आप सेल्फ हीलिंग के बारे में सोचते हो तो आपका बिलीफ सिस्टम आपको प्रिपेयर करता है कि मेरी हीलिंग हो रही है ना। अब जब आप बार बार ये चीज़ बोलते हो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ लाइव। मेरे पास मेरी एक स्टूडेंट थी और शी वॉज अराउंड 65 ईयर्स ओल्ड, 65 साल के थे, और उनको ना डॉक्टर ने वो बताई थी, कोई इन्फेक्शन था। हाँ। और डॉक्टर ने बोला था इसको एम्प्यूट करना पड़ेगा, मतलब उस फिंगर को उनको कट करके रिमूव करना था बॉडी से।
तो हम मिले, उन्होंने बोला कि भाई वो योगा ही टीचर थे तो थोड़ा समझते थे इस चीज़ को, तो बोले अपर्णा कुछ भी करे, ये मेरे को बहुत प्यार करती हूँ मैं अपनी उंगली से, और मेरी पूरी लाइफ निकल गई, मैं नहीं चाहती कि ये एम्प्यूट हो। तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर आप चाहते हो ना तो ये नहीं होगा, मगर उनका इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा था। डॉक्टर ने 8 दिन का समय दिया था और हाई डोज एंटीबायोटिक्स जो भी ट्रीटमेंट था वो दिया था। तो 8 दिन हमने एकदम, मैंने जो बोला उन्होंने अपनी विल पावर से 100% किया, एंड शी वॉज़ वेरी श्योर कि नहीं मेरी उंगली कहीं नहीं जाएगी एंड आई विल बी फाइन। 8 दिन के बाद वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि आपके इन्फेक्शन की स्पीड कम हो गई है, दवाइयाँ काम कर रही हैं, हम और वेट करते हैं। डॉक्टर ने 1 महीने का टाइम दिया, अब हमें और टाइम मिल गया, हमने वही उसी इंटेंसिटी से 1 महीने काम किया। डॉक्टर ने बोला ये अब स्प्रेड होना बंद हो गया, अब ये स्प्रेड नहीं हो रहा, तो अभी हम एम्प्यूटेशन के बारे में नहीं सोचेंगे, 6 महीने तक देखते हैं। 6 महीने के बाद इन्फेक्शन ख़त्म हो गया एंड शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। क्या किया उन्होंने सिर्फ इच्छा शक्ति यहाँ पे जगाई, अपने दिमाग को न्यूरोप्लास्टिसिटी, अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस दिए कि नहीं मेरी फिंगर ठीक हो जाएगी, मेरी फिंगर ठीक हो गई है। धीरे धीरे करके दिमाग ने खुद को प्रिपेयर किया, माइंड को इंडिकेट किया कि ये फिंगर ठीक हो जाएगी। प्रकृति ने उनको पूरी तरीके से सपोर्ट किया और उन्होंने अपने अंदर वो एनर्जीज डेवलप की, वो विजुलाइज कर करके वो ठीक हो गए। तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने खुद किया। किससे किया? बिलीफ सिस्टम से। आज चाहे आप भगवान को लोग बहुत मानते हैं, और जो लोग भगवान को मानते हैं मम्मा लोगों पे ही जाते हैं, तो वो लोग तो ऐसे बोलते हैं अरे मैं अपने लड्डू गोपाल को बोलूँगी तो वो हो जाएगा काम, उनका बिलीफ है। तो अगेन बिलीफ तो यही काम करता है ना, और जब आप यहाँ पे काम होता है तो अगेन ये सिस्टम तो एक ही है, तो फिर सब कुछ साथ में होता है। तो यूनिवर्सल एनर्जीज, आपका माइंड, आपका ब्रेन, सब कुछ आपको हील करने के लिए लग जाता है। तो ऐसी दुनिया की कोई बीमारी नहीं है जिसको हील ना किया जा सके। और मैं बैठाऊंगी, अभी बताने बैठूंगी तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास इसी तरीके के, जो कहानियाँ सुनी हैं कि लोगों ने अपने को कैसे कैसे करके, डॉक्टर ने बोल दिया कि कुछ नहीं हो सकता, बट उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से खुद को सही कर लिया, और डॉक्टर ताज्जुब कर रहा है कि आप ठीक कैसे हो गए। हाँ, वो डायलॉग है ना, वो कहते हैं कि अगर किसी कायनात चीज़ को पूरी कायनात में उसमें मिला देगी। हाँ, तो ये सच में होता है। हाँ, इसीलिए शायद बचपन से कहते होंगे कि मुझे बड़े होके ये बनना है। जो लोग बच्चे, जो उन बच्चों को क्लैरिटी होती है इस चीज़ की कि मुझे बड़े होके ये बनना है, तो वो बन जाते हैं, क्योंकि वो उसी चीज़ को विजुलाइज कर रहे हैं, उसी चीज़ को देख रहे हैं। और मैंने तो ये सीखा है, मैं जितेंद्र आडिया सर के साथ माइंड ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो वो भी हमेशा ये चीज़ सिखाते हैं कि अपना विज़न बनाओ, अपने विज़न बोर्ड्स बनाओ, और जो चाहते हो वो उसको सामने पेस्ट करो, उसको रोज़ देखो। तो जब तुम रोज़ देखते हो तो तुम खुद को प्रिपेयर करते हो, तुम्हारे ब्रेन में वो कमांड्स जाते हैं और तुम प्रिपेयर करते हो खुद को, और वो चीज़ हो जाती है। तो ये एकदम सच है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, और एक नहीं लाखों उदाहरण मिल जाएंगे आपको ऐसे, जो लोगों ने अपने आप को हील किया है और कर रहे हैं। और जो मेंटल डिस्टर्बेंस होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई छोटी सी चीज़ होती है जो हमें डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन अगर साइकियाट्रिस्ट या किसी योगा ट्रेनर के पास हम इसीलिए नहीं जाते क्योंकि लोग को ऐसा नहीं समझे कि हम मानसिक रूप से हमारा यह संतुलन ठीक नहीं है। इसलिए इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये अवेयरनेस अभी हमारे यहाँ इतनी नहीं है। हमारे यहाँ साइकियाट्रिस्ट के पास जाना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, इमीडिएटली हमको लगता है कि हमको कोई मतलब पागलपन है, है ना, इसलिए लोग नहीं जाते, इसलिए लोग रिकमेंड करते हैं कि इसको परेशानी है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, जबकि इट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस। और जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वहाँ पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट, जैसे खांसी जुकाम के डॉक्टर्स होते हैं ना, वैसे ही वहाँ पे साइकियाट्रिस्ट भी होते हैं। और अगर किसी में ज़रा सा भी लगा कि इसको कोई परेशानी है, तो उन लोगों को वहाँ भेजा जाता है, और उनके जीवन का वो हिस्सा है, तो उनको उसका टाबू नहीं है जो हमारे यहाँ है। मगर अभी थोड़ा अवेयरनेस आ रहा है, लोग थोड़ा थोड़ा इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट है। और इसमें भी मैं यही बोलूँगी साक्षी, कि जिस तरीके से फ़िज़िकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ हम जो आज के समय पे जी रहे हैं, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में कि आप अपने मन, अपने दिमाग और अपनी आत्मा का भी उतना ही ध्यान रखो जितना अपने शरीर का ध्यान रखते हो। क्योंकि अगर
आपका शरीर तो बहुत स्वस्थ है, मन अशांत है, कैसे खुश रह सकते हो? कर किस लिए रहे हो? सुबह से लेकर रात तक दौड़ रहे हो, दिखा रहे हो, करोड़ों पैसे कमा रहे हो, क्या करोगे उसका जब मन ही नहीं खुश है? तो दिखता है चेहरे पे वो दुख दिखता है, जो खुश होते हैं वो खुश, अलग ही चेहरा उनका ग्लो करता है, साथ में उनके साथ उनकी पॉजिटिविटी और सब में जाती है। हाँ, सबको तो मैं इसको बोलती हूँ एनर्जी जनरेटर्स। हम लोग एनर्जी जनरेटर हैं। हम जैसा हमारा मन वैसे ही हम एनर्जी जनरेट करते हैं, और हम वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, और वैसे ही लोग आपके आसपास भटकते हैं और आपकी एनर्जी जाती है। तो जिस घर में अगर कोई नेगेटिव है तो उस घर में हमेशा एक ऐसा टेंस्ड माहौल रहता है, या जैसे मानो किसी का ऑफिस में झगड़ा हुआ, वो घर में एंटर होगा तो घर में एकदम टेंशन का माहौल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने नेगेटिव वाइब्स अपनी ट्रांसफ़र कर दी, और शायद जो घर के लोग थे उनकी वाइब्स जो अगर इस पॉजिटिव थी तो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, और वो वाइब्स डोमिनेटिंग थी, तो ये इफ़ेक्टिव हो गई, इन पे असर हो गया। वाइसे वर्सा, उल्टा, अगर उस घर में एक बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति है, कोई जो ध्यान करता है, साधना करता है, उस घर की एनर्जी डिफरेंट ही होगी। उस घर में आप झगड़ा कर लो कितना भी, आप ज़्यादा देर टिकेगा ही नहीं झगड़ा, एनर्जी एकदम शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि इस व्यक्ति की एनर्जी बहुत अच्छी है, तो वो नेगेटिव एनर्जी को वहाँ पे रहने ही नहीं देगी। इसीलिए वाइब्स पे ध्यान देना भी साइमल्टेनियसली ज़रूरी है। माइंडफुल रहो बस, और वो सब चीज़ें करो जिससे सुकून मिले, क्योंकि जो कर रहे हो वो इसके लिए कर रहे हो, यही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, इसी बारे में आप दर्शकों को एक क्या संदेश ऐसा देना चाहेंगे कि उनको रोज हर रोज कुछ समय के लिए क्या करना चाहिए? सुबह सुबह उठ के मिरर के सामने खुद के चेहरे को मुस्कुराते हुए देखो। जब आप खुद को मुस्कुराते हुए रोज़ देखोगे, इनिशियली तो लगेगा कि वो मैकेनिकल है, आर्टिफिशियल है, आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में इतना टेंशन चल रहा है तो मैं कैसे मुस्कुराऊँ। मगर आप मुझ पे विश्वास करके ये करके देखो, क्योंकि जब आप मुस्कुराओगे तो पूरी यूनिवर्स, पूरा आपका मैकेनिज़्म आपके जीवन में वो सब कुछ ला कर देगा जिससे आपके जीवन में स्माइल आ सके। तो दर्शक મિત્રો, જેમ આપણે જાણીએ છીએ એમ કે દુનિયા બદલવી હોય ને તો શરૂઆત આપણી જાતથી કરવી પડે। જો જાત બદલે ને તો દુનિયા બદલે। આવી જ માહિતી સાથે જોતા રહો અબ તક ચેનલ। નમસ્કાર।